क्लास 8 साइंस की नई पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, जिसमें अध्याय हमारा है 8वां, द्रव्य की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए जहाँ दो पदार्थ यहाँ पे अ और बा संयोजित होकर एक उत्पाद सा बनाते हैं। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं सा। मान लीजिए अ और बा को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी हमें सही का चयन करना है। यहाँ पे हमें कोई भी पुष्टि या कारण नहीं बताने हैं, लेकिन वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्पष्ट है कि यहाँ पे अ और बा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यानी सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब ये तो तत्व हो गए, तभी तो इसको रासायनिक अभिक्रिया यानी प्रक्रिया द्वारा नहीं तोड़ सकते हम इसको, यानी अ और ब तत्व हो गए। और इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है सा, यानी एक यौगिक हो गया। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तत्व हो गए, इनके संयोजन से बन जाता है जल, जो एक यौगिक हो गया। तो इस नज़रिए से देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अ और ब तत्व है, सा एक यौगिक है। ठीक है, और इसका संगठन निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे जल हम ले लेते हैं 2:1 हो गया। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे इसका आंसर। अगला सवाल है दूसरा, अभिकथन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कारण है, आइए इसको पढ़ते हैं। वायु एक मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। कारण में देखिए मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मिश्रित हो जाते हैं, तभी तो मिश्रण बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कथन के बारे में क्या है कि अभिकथन और कारक दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों सत्य हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि वायु मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है, क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी मिली हुई होती हैं, और इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होता, और अपने अपने गुण भी बनाए रखते हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला लगाएंगे, अभिकथन और कारण सत्य हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद है तीसरा, देखिए क्या है सवाल। तीसरा सवाल हमारा है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों के निर्मित एक यौगिक है। इसके गुणधर्म ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुणधर्म से भिन्न है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो गैस हैं, लेकिन जल एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, ठीक, द्रव है। तो इस कथन की पुष्टि हमें करना है। इसका उत्तर देखिए हम ऐसे करेंगे, यह कथन सही है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर एक बना एक यौगिक है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है, लेकिन यह जल आग को बुझाने का कार्य करता है। स्पष्ट है कि यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुण से काफ़ी अलग होते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है निश्चित अनुपात में 2:1 से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जल एक यौगिक है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व हो गए। ये आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से इनमें से सभी उदाहरण सही सुमेलित हैं, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। यहाँ पे देखिए तत्व है जल, क्या जल तत्व है? बिल्कुल नहीं, जल तो यौगिक हो गया। नाइट्रोजन तत्व है, लोहा तत्व है, वायु तो मिश्रण है। ये सही नहीं है, गलत है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, शुद्ध पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व और यौगिक, ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ की जब बात आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, और लोहा तो तत्व हो गया, ये भी शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन भी शुद्ध पदार्थ है। चीनी क्या है? चीनी यौगिक है, जो सुक्रोज यानी रासायनिक क्रिया द्वारा ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम आप जानते होंगे, C12H22O11, इसको सुक्रोज बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। और हमें कारण भी बताने हैं उचित, तो हम ऐसे लिखेंगे, कारण तत्व एवं यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, Fe तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, यहाँ पे चीनी भी एक यौगिक है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या करना है, लोहा आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना,
और मैग्नीशियम ऑक्सीजन में दहन के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में सम्मिलित सभी पदार्थों को तत्वों, यौगिकों या मिश्रण के रूप में हमें देखिए औचित्य सहित वर्गीकरण, यानी इसको बांटना है। लोहा क्या हो गया, ठीक है, आर्द्र वायु क्या हो गई, आयरन ऑक्साइड क्या हो गया, मैग्नीशियम ये क्या, ऑक्सीजन क्या, ये सारे इसको ऐसे हमें बांटना है। लोहा क्या है, तत्व है, कारण इसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। आर्द्र वायु ये मिश्रण है, वायु सभी गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प भी इसमें होते हैं। आयरन ऑक्साइड यौगिक है, इसमें लोहा और ऑक्सीजन रासायनिक संयोग से बनता है। मैग्नीशियम तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। ये आपका देखिए। आगे बढ़ते हुए 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित को तालिका 8.3 में तत्वों, यौगिकों और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये रहे तालिका, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हमें इसको बांटना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, रेत, समुद्र जल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, गदला जल, ये सारे इसको हमें बांटना है। कौन सा तत्व, यौगिक और मिश्रण है, तो हम ऐसे बांटेंगे। देखिए तत्व में एल्युमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जंग, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, जल, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा। मिश्रण में रेत, समुद्री जल, गदला जल, वायु और फलों का रस। देखिए गदला जल का मतलब यहाँ पे है गदला जल, इसका मतलब होता है कि ऐसा पानी जिसमें धूल, मिट्टी, कीचड़, अन्य अशुद्धियाँ मिली होती है, मटमैला दिखने वाला, उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बारिश का पानी, बाढ़ का पानी, ये सारे। इसके बाद 7 नंबर सवाल है, लौह चूर्ण, जो लोहे का चूर्ण होता है, और गंधक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सा नया पदार्थ बनता है, और यह मूल मिश्रण से किस प्रकार भिन्न होता है, जो नया पदार्थ बनेगा, और अभिक्रिया भी हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं ऐसे। देखिए आंसर हम ऐसे करेंगे, लौह चूर्ण और गंधक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड FeS नामक नया पदार्थ बनता है, जो एक यौगिक है। मूल मिश्रण से पूरी तरह से भिन्न होता है, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये यौगिक बन चुका है, जबकि मूल मिश्रण एक भौतिक है, यानी वो मिश्रण है। अब क्रिया हम ऐसे लिखेंगे FeS और बन जाता है FeS आयरन। इसके बाद अगला है 8वां, क्या किसी पदार्थ को तत्व और यौगिक दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए इस सवाल का मतलब है, क्या कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ को हम तत्व के रूप में भी अलग कर दें और उस पदार्थ को हम यौगिक भी बना दें, क्या ऐसा संभव है। जैसा कि हम लोहा ही ले लेते हैं, लोहा तो क्या है, एक तत्व है, तो इस लोहे को क्या हम यौगिक बना सकते हैं अलग करके, नहीं, या तो वो तत्व होगा या तो वो यौगिक होगा। ठीक, ये दोनों पदार्थ के दो शुद्ध रूप होते हैं। आंसर कैसे करेंगे हम, उत्तर हम ऐसे करेंगे, नहीं, किसी एक पदार्थ को तत्व और यौगिक दोनों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, जैसे कि लोहा, ऑक्सीजन, सोना, और यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से मिलने से बनते, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। आंसर ये आपका यही हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल 9 नंबर, यदि जल एक यौगिक ना होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता, यानी ये दोनों गैसें के रूप में होता, तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। उत्तर लिखेंगे, यदि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक ना होकर केवल गैस का मिश्रण होता, तो सामान्य तापमान पर कोई तरल पानी नहीं होता। इसके बजाय, ठीक है, तो यह दोनों गैस खुला वातावरण में होता, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि जल तरल के अभाव में जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान जीवित नहीं रह पाते। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, चित्र 8.24 का विश्लेषण कीजिए। इसको हमें देखना है, गैस A की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो गैस निकल रही है उसकी पहचान हमें करनी है, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी हमें शब्दों में लिखना है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, चित्र में लौह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है। यहाँ पे है देखिए अम्ल, और यहाँ पे लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे क्या होगा, इससे कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो गैस की पहचान हो गई, हाइड्रोजन गैस है, बस इसका आंसर हो गया। हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन होती है, ये जलती हुई तिल्ली के पास ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, समीकरण लिखना है, आयरन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस।
अगला सवाल देखिए हमारा 11, मात्र अधातुओं से निर्मित किसी दो, देखिए यौगिक के नाम हमें लिखना है और प्रत्येक के दो दो उपयोग भी हमें बताना है। तो दो यौगिक के नाम जो अधातुओं से बने हैं, तो पहला हम लिख लेंगे जल, ये यौगिक है। कौन से अधातु से बने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। इसका उपयोग पीने के लिए, सिंचाई, सफाई के लिए। दूसरा है यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन अधातु से बना एक यौगिक है, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में, सोडा जल में वगैरह में, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, सोने को खनिज और धातु दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक। तो कारण हमें बताने हैं। सोना एक धातु है क्योंकि ये इसमें जो धातु के गुण होते हैं, ये चमकीला होता है, आघात वर्धनीय है, विद्युत का सुचालक भी है। सोना एक खनिज है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, खानों से निकाले जाते हैं, ठीक है, यानी ये खनिज भी है। इसलिए दोनों रूप में हम इसको बोल सकते हैं, खनिज और धातु।